नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10। और चलिए बात करेंगे। आज आपको बता दें कि शिवालयों में लगातार सुबह से ही शिव भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। सब यहां पर शिव भक्त शिवालयों में पहुंचकर जलाभिषेक कर रहे हैं। और इस बार अगर बात करें इस पूरी कांवड़ यात्रा के पिछले सारे रिकॉर्ड टूटते हुए नजर आ रहे हैं। काफी संख्या में कांवड़िए जो है कांवड़ यात्रा में पहुंचे, हरिद्वार से गंगा जल लेकर वापस अपने गंतव्य को रवाना हुए। इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरिद्वार से हमारे उत्तराखंड स्टेट हेड मनीष कागरान और साथ ही यहां पर राम गोपाल सैनी हमारे उत्तराखंड प्रभारी मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। मनीष, कैसा उत्साह देखा जा रहा है आज शिव भक्तों में? शिवालयों में किस तरह की भीड़ देखी गई? बिल्कुल बिलाल, बिल्कुल जिस तरीके से बात करें कि जो कांवड़िए हैं इस बार के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं और जो करोड़ों के संख्या में जो कांवड़िए हैं धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे हैं, यहाँ से गंगा जल ले गए हैं। तो ये कहा जाए कि शिवालय में अगर हम बात करें, सुबह से ही मंदिरों में भीड़ लग गई थी गंगा जल चढ़ाने की। सुबह से लंबी लंबी जो कतारें हमने देखने को मिली। आप देखेंगे अगर बिलाल बात करें तो यहाँ पर जो शिव भगवान की जो ससुराल है दक्षेश्वर महादेव है, जो बहुत ही ज्यादा प्राचीन और प्रसिद्ध है, वहाँ पर अगर देखा जाए तो सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में यहाँ पर लाइन लग गई थी। और जबकि बात करें अगर जहाँ लोकल लोग भी हैं, लोकल लोगों की भी लाइन लगी, वहीं कांवड़िए भी दूर दूर से जो कांवड़िए आए हैं उनकी भी लंबी लंबी कतारें यहाँ पर देखने को मिली। और लोग बाग ये जो आज का जो समय है, ये जो पल है आज का, ये कहीं ना कहीं चूकना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि शिव भगवान पे जल अर्पित करके फूल पत्ती बेल और दूध चढ़ा करके उसकी पूजा पाठ कर करके पुण्य की प्राप्ति की जाए। बिलाल बिल्कुल। राम गोपाल, अगर बात लक्सर के शिवालयों की जाए तो किस तरह का शिव भक्तों में उत्साह देखा गया? किस तरह की वहां पर सुरक्षा व्यवस्था की गई थी और किस तरीके से सुबह से ही शिव भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं? बिल्कुल बिलाल, देखिए इस तरीके से प्रशासन ने तैयारी की थी। कांवड़ मेला का जो अंतिम चरण है वो चल रहा है और साथ में आज इस तरीके से आज महाशिवरात्रि का पर्व है। तो देश के अलग अलग कोनों से जो श्रद्धालु है तो गंगा जल भरकर पूरे विधि विधान के साथ अपनी कांवड़ को झुलाते हुए अपने अपने जो गंतव्य हैं उनकी ओर निकले हैं। लेकिन आज जिस तरीके से हरिद्वार के दक्ष मंदिर या फिर पिपलेश्वर मंदिर सहित या लक्सर के जो पंचलेश्वर और पथरेश्वर महादेव मंदिर महाभारत का इतिहास जुड़ा हुआ है और जो भक्तों की जो आस्था है कहीं ना कहीं वो अटूट जो है यहाँ देखने को मिलती है। जिस तरीके से जो भारी संख्या में जो श्रद्धालु वो सुबह 5 बजे से ही जो है, क्योंकि पहले ही लाइनों में कतारों में जो है लग चुके थे और सुबह 5 बजे का जो जलाभिषेक था, जलाभिषेक को लेकर सुबह 5 बजे से ही जो श्रद्धालु अपने क्षेत्र के शिवालयों की बात करें या फिर जो दूर दराज से जो श्रद्धालु शिवालयों में पहुंच रहे थे वो उन्होंने जलाभिषेक किया है और अपनी मन्नतों को लेकर के कहीं ना कहीं जलाभिषेक कर अपनी मन्नतें मांगी है। यानी कि तमाम तरीके जो प्रशासन की सुरक्षा के इंतजाम थे वो पहले किए हुए अलग अलग जगह जो है प्रशासन ने ड्यूटी तैनात की गई थी पुलिस कर्मचारियों की। और साथ में देखिए बिलाल, अगर बात करें क्योंकि आज लक्सर के पंचलेश्वर महादेव मंदिर में भी जो लक्सर पुलिस क्षेत्राधिकारी है उन्होंने भी पूरे परिवार के साथ विधि विधान के साथ में जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की है। तो ये कहा जा सकता है क्योंकि जिस तरीके से आज शिवरात्रि का महापर्व है, क्योंकि अब नारे सिर्फ चल भोले के जो नारे हैं वो हरिद्वार में गूंजते दिखाई दे रहे हैं, सिटी के साथ में भाग भोले भाग के नारे, यानी कि तमाम तरह के जो एक धर्म नगरी में यानी कि भगवा प्रवृत्ति दिखाई दी है। और साथ में जिस तरीके से सारे रिकॉर्ड इस बार जो है शिव भक्तों ने तोड़ दिए हैं, क्योंकि प्रशासन का आंकड़ा 4 करोड़ के समथिंग था, लेकिन इस बार 5 करोड़ के समथिंग जो कांवड़िया वो हरिद्वार पहुंचा और जल लेकर अपने अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान किया। तो ये आंकड़ा कहीं ना कहीं एक बहुत ज्यादा रहा है, क्योंकि प्रशासन के इस बीच में जिस तरीके से काफी भारी संख्या में जो भीड़ रही हरिद्वार में और भीड़ को लेकर के कहीं ना कहीं एक भीड़ कंट्रोल करने के लिए प्रशासन के हाथ पांव जरूर खुल गए, क्योंकि हालांकि कंट्रोल रहा लेकिन जो कांवड़ मेला है वो शांतिपूर्ण तरीके से बीता। और बिल्कुल जिस तरीके से बात करें बिलाल, क्योंकि हर की पौड़ी पर भी लगातार जो श्रद्धालु है कांवड़िए हैं वो जल लेने के लिए अभी भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज 5 बजे से लेकर के कल सुबह 8 बजे तक का जो जलाभिषेक है वो बिल्कुल बिल्कुल। मनीष, हम लोग जब हरिद्वार की हर की पैड़ी की बात करते हैं, आम हो या खास, हर कोई हर की पैड़ी पर पहुंचता है और पूजा पाठ में शामिल होता है। आज कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य भी वहां पर पहुंची, उससे पहले मुख्यमंत्री ने जो है पूरी कांवड़ यात्रा की शुरुआत की थी। ऐसे में लिहाज से माना जाए कितना खास इस बार ये कांवड़ मेला रहा है, चाहे वो रोजगार के हिसाब से व्यवसायों की बात की जाए
या फिर पिछला रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कोरोना काल के बाद इस तरह का हुजूम हमें यहाँ पर देखने को मिला? बिलाल देखो, बिल्कुल जिस तरीके से कोरोना काल में कांवड़ यात्रा स्थगित रही थी या कांवड़ यात्रा नहीं हुई थी, उसके बाद प्रशासन को विधि भी थी, क्योंकि बिलाल अगर हम बात करें कि अगर हम समर की जो गर्मियों की छुट्टियां आती हैं उसमें जो पहाड़ों की तरफ जो टूरिस्ट बढ़ते हैं, तो उसमें हमने जो उत्तराखंड में जो टूरिस्टों की संख्या बहुत ज्यादा पाई थी। 4 धाम यात्रा जो शुरू हुई थी तो श्रद्धालु इतने संख्या में थे, तो प्रशासन ने कहीं ना कहीं अंदाजा ये लगा लिया था कि अब जो कांवड़ यात्रा शुरू होगी और कहीं से रिकॉर्ड तोड़ यात्रा होगी। करीबन अंदाजा था कि 4 करोड़ के आसपास कांवड़ी यहाँ पर आएंगे। बहुत बड़ी संख्या है बिलाल, और इसके नजदीक आई भी है, कांवड़ी यहाँ पर आई भी। पर सबसे बड़ी बात थी कि बिलाल आज जलाभिषेक है, और जो जितने कांवड़ी हैं जिन्होंने जहाँ जहाँ मन्नतें मांग रखी है, जिन जिन मंदिरों में जलाभिषेक चढ़ाने के लिए मांग रखी है, वहाँ वो अपनी लाइनों में लग करके भगवान शिव पर जल चढ़ा करके अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं। बात अगर करें धर्मनगरी की बिलाल, तो आज सुबह जो कैबिनेट मंत्री थी रेखा आबे थी, वो भी यहाँ पर सुबह आई। उन्होंने भी यहाँ हर की पौड़ी पे गंगा पूजन करा। साथ में उनके साथ अगर हम बात करें अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंदर पुरी, जूना अखाड़े के हरिगिरी और जो दूसरे साधु संत थे, वो सब उनके साथ इकट्ठे हुए, और मंत्री ने खुद कांवड़ आज सुबह उठाई। तो जिस तरीके से जो जल का, जिस तरीके से राम गोपाल ने बताया कि कल सुबह तक जल चढ़ाने का मुहूर्त है, सुबह तक हम कल तक चढ़ा सकते हैं इसमें। तो सुबह से ही अगर आप देखें, हम बात करें, आप ये देखिए धर्मनगरी के हर गली हर मोहल्ले में जहाँ जहाँ मंदिर है, जहाँ जहाँ शिवालय है, बिल्कुल भक्तों की सुबह से लाइन लगी रही, और सब पुण्य कमाने के लिए लाइन में लग रहे बिलाल। बिल्कुल। राम गोपाल, क्या माना जाए कि जिस तरीके से देश के कोने कोने से यहाँ पर शिव भक्त पहुंचे हैं और सबकी अपनी अपनी अलग अलग आस्था रही है, कोई किस प्रकार से हरिद्वार पहुंचा, कोई किस प्रकार से हरिद्वार पहुंचा, लेकिन कई मायनों में खास भी हो जाता है ये कांवड़ मेला। रोजगार के हिसाब से गरीबों के जो वहाँ पर व्यवसाय करते हैं, दुकानदार जो होते हैं, या फिर जो क्षेत्रीय लोग हैं, उनको भी इसका सीधा फायदा पहुँचता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए, दुखद घटना भी हुई है, कुछ ऐसे हादसे हुए जिसमें कुछ कांवड़ जो है कांवड़िए हमारे बीच नहीं रहे। ऐसे में दुख भरा भी रहा है ये मेला, और कितना अहम रहा है, आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल बिलाल, देखिए दुख भरे के साथ साथ कि जिस तरीके से कांवड़ियों की कुछ ऐसी घटनाएं भी सामने आई हैं, और उसके साथ साथ में कहीं ना कहीं क्योंकि जो क्षेत्र के जो लोग हैं, दुकानदार है, व्यापारी है, उनको तो फायदा पहुंचा ही है, साथ में सरकार को भी राजस्व का काफी मुनाफा हुआ है, क्योंकि कोरोना काल के 2 साल के बाद इस बार जिस तरीके से कांवड़ यात्रा शुरू हुई थी, उसी के साथ में क्योंकि एक आगाज भी हुआ था, और प्रशासन ने पहले भी तैयारी कर ली थी, क्योंकि पुराणों के अनुसार जिस तरीके से एक ये भी माना जाता है कि जो समुद्र मंथन के साथ में, क्योंकि ब्रह्मकुंड हर की पौड़ी पर जो समुद्र मंथन की बूंदें पड़ी थी, और यहाँ से क्योंकि जो परशुराम थे, परशुराम ने पहली कांवड़ यहाँ से उठा करके पूरा महादेव पर जो है जल अभिषेक किया था, और उसी परंपरा के अनुसार क्योंकि हिंदू धर्म में माना जाता है, और तमाम जो हिंदू धर्म में जो श्रद्धालु हैं वो अपनी परंपरा के अनुसार, अपने पौराणिक काल के अनुसार जिस तरीके से जो पहले परंपरा चली आती है, उसी परंपरा के अनुसार हर की पौड़ी से जो है जल उठा करके अपने शिवालयों में जाते हैं। और तमाम ऐसे शिवालय हैं जिनकी मान्यता है, क्योंकि पूरा महादेव की बात करने की, जिस तरीके से भगवान शंकर को रावण ने पा करके उनको वरदान दिया था, और उसी वरदान को लेकर के क्योंकि जिस तरीके से देवताओं में भी हड़कंप मच गया था, और वो शिवलिंग जो उनको दिया गया था, वो शिवलिंग बीच रास्ते में ही जो उनको वहां रखना पड़ा, यानी कि वो मान्यता है, उसी शिवलिंग के ऊपर जो है पूरा महादेव कहा जाता है, और वहाँ जल अभिषेक जो है दूर दराज से जो देश के कोने कोने से जो शिव भक्त है, कांवड़िए हैं, वो वहाँ पहुँच करके जल अभिषेक करते हैं। इसी क्योंकि नीलकंठ महादेव में मान्यता है, और क्योंकि दूर दराज से लोग जो है देखिए लगभग 25 से 30 किलोमीटर पहाड़ों के बीच में जाकर के जो है जल अभिषेक करते हैं। ऊपर पार्वती माँ का मंदिर है, फिर उसके बाद हनुमान जी का मंदिर है, यानी कि तमाम इस तरीके के जो धार्मिक स्थल थे उनको लेकर के, क्योंकि सावन का पावन महीना है, और इस पावन महीने में हर कोई जो है अपना पुण्य कमाने के उसमें जो है जो धार्मिक स्थल है वहाँ पहुँचता है। तो ये बिल्कुल एक आस्था के साथ साथ में, क्योंकि एक सरकार को मुनाफा भी है, में जिस तरीके से कांवड़िए हरिद्वार पहुंचे हैं, ऐसी उम्मीद प्रशासन को भी नहीं थी, क्योंकि 4 करोड़ का आंकड़ा प्रशासन भी लेकर के चला था, लेकिन इस बार सारे रिकॉर्ड जो है तोड़ दिए, क्योंकि कोरोना काल के 2 साल के बाद ये यात्रा शुरू हुई। बिल्कुल। मनीष, जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार ने शिव भक्तों के लिए अपने दरवाजों को खोल दिया, सभी बड़ी संख्या में शिव भक्त हरिद्वार पहुंचे,
लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने लगी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ आंकड़े शिव भक्त जिस तरीके से बड़ी संख्या में अलग अलग राज्यों से यहां पर हरिद्वार में पहुंचे, कोई दुख भरी आगे चल करके कोई घटना हमारे सामने आ सकती है? हाँ बिलाल, बिल्कुल देखा जाए तो जिस तरीके से आपने देखा होगा कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही उत्तराखंड में जो कोरोना से संक्रमित जो संख्या है वो ज्यादातर निकल करके आने लगी। तो कहीं ना कहीं चिंता ये थी कि यहाँ पर कोई ना कोई इस तरह का संक्रमण ना फैले कोरोना को लेकर के। पर हमने जब डीएम से बात करी थी तो उन्होंने ये कहा था कि अगर इस तरह की कोई व्यवस्था आएगी, क्योंकि हरिद्वार के अंदर अभी इतने ज्यादा आंकड़े नहीं थे कोरोना को लेकर के, पर जिस तरीके से अगर संख्या बढ़ती है तो उसके लिए करीबन मास्क का जो मास्क की जो और जो दूसरी जो व्यवस्थाएं हैं कोरोना को लेकर के जो गाइडलाइन है, जबकि ये बहुत बड़ा मुश्किल है क्योंकि कांवड़ियों के साथ अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं जो नहीं हम उसको करवा सकते, पर फिर भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। पर अगर बात करें तो इस तरह की कोई भी यहाँ संक्रमण की इस तरह की स्थिति नहीं हुई। अगर हम बात करें दूसरी व्यापार को लेकर के, तो आप देखिए बिलाल, हरिद्वार के अंदर जो व्यापारी थे वो कहीं ना कहीं कोरोना ये जो आपका जो कांवड़ मेला है, कांवड़ की जो संख्या है उसको लेकर के खुश रहे। पर अगर हम देखेंगे तो हरिद्वार के अंदर जो दूसरा क्षेत्र, चाहे ज्वालापुर क्षेत्र ले लो या रानीपुर क्षेत्र ले लो, पर वहां के जो बाजार थे वो सुने थे, क्योंकि प्रशासन ने इस तरह की व्यवस्था कर रखी थी कि कोई भी कांवड़िया या कोई भी शिव भक्त वो धर्मनगरी हरिद्वार के अंदर जो शहर के बीच में वो ना आ सके, कि बैरिकेड लगा रखे थे चारों तरफ से। तो एक तरह की इस तरह की स्थिति, कर्फ्यू जैसी स्थिति इन्होंने बना रखी थी, जिससे कि जितने भी शिव भक्त हैं वो सिर्फ जो रास्ते उनके लिए बना रखे हैं उसी रास्ते से वो आए, उसी रास्ते से वो जाएं, ना कि शहर के अंदर वो एंट्री कर सके। तो इस कारणों से अगर हमने कहीं भी दुकानदारों से बात करी, ज्वालापुर में हमने कई दुकानदारों से बात करी, तो इस समय जो वहां के जो व्यापारी थे वो ना खुश थे, क्योंकि व्यापार उनका बिल्कुल मंदा था। लोग अपने घरों से नहीं निकल पा रहे थे क्योंकि लोकल दुकानदारी ज्यादातर वहां पर होती थी, तो इसलिए वो नुकसान में रहे। जबकि अगर हम हरिद्वार की बात करें, धर्मनगरी जो जी उसकी बात करें, तो वहां के दुकानदार बड़े खुश रहे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो हर सड़क के किनारे भी कई लोगों ने कई तरह की दुकानें यहाँ पर लगाई और लोग बाहर से भी आकर के यहाँ पर कमा करके गए। जहाँ सरकार को फायदा हुआ वहां लोगों को भी बहुत फायदा हुआ इस कांवड़ मेले से। जी बिलाल। यानी कि स्वास्थ्य विभाग की टीम तक जो है अलर्ट थी। तो ये इस तरीके की व्यवस्था जो है प्रशासन ने पहले की थी। कांवड़ के लिए जो रूट था वो डाइवर्जन किया हुआ था। वन वे जो है कांवड़ियों के लिए पटरी, यानी जो नहर की पटरी थी उसको लेकर के कांवड़ियों की जो एक आवागमन था उसको लेकर भी प्रशासन ने पहले ही जो है रूट तय कर दिया था। और छोटे छोटे जो शिव भक्त, क्योंकि आस्था कहीं ना कहीं वाकई में ही इस बार जो है भारी देखने को मिली है, क्योंकि कोरोना काल के 2 साल के बाद जो है जो कांवड़ यात्रा वो शुरू हुई थी। और क्योंकि अलग अलग तस्वीरें जो है इस बार हरिद्वार में देखने को मिली है, क्योंकि कोई छोटा बालक हो या फिर अलग तरीके की, यानी कि कोई पीठ में जो है सुइयां गुंदवा करके कांवड़ लेके जा रहा है, यानी कि अपनी जो मन्नतें के हिसाब से, घंटों के हिसाब से, क्योंकि जिस तरीके से डाक कांवड़ चलती है। और अब डाक कांवड़ की यदि हम बात करें, क्योंकि अलग अलग जो शिव भक्त हैं उनकी अलग अलग मन्नतें होती हैं। कोई 40 घंटे के साथ में, तो फिर 60 या फिर 80 घंटे में उनको दूरी तय करनी होती है और अपने शिवालय में पहुंच करके वो जलाभिषेक करना होता है। तो इस तरीके की जो मन्नत है वो बिल्कुल वो आस्था के साथ जुड़ी हुई है बिलाल। हाँ बिल्कुल बिलाल, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर लोगों को अगर फायदा हुआ, लोगों की कमाई, क्योंकि इतने जो लोग आए हैं यहाँ पर, कांवड़िया आए हैं, वो कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ ना कुछ यहाँ पर खर्च भी करा है। तो कहीं ना कहीं लोगों को जहाँ फायदा हुआ वहां सरकार को भी फायदा हुआ। सरकार का राजस्व भी बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ा होगा, बहुत ज्यादा यहाँ पर उनको प्राप्त हुआ होगा। और तो सरकार को कहीं ना कहीं फायदा है। सरकार देखिए बिलाल, अगर हम बात करें तो उत्तराखंड एक टूरिज्म प्लेस है। यहाँ पर सिर्फ जो टूरिस्ट है उनके ही आधार पर ही यहाँ पर जो इनकम सरकार की ज्यादा से ज्यादा होती है। 4 धाम यात्रा ही हो गई,
जो ये कावड़ मेला हो गया है, तो ये बड़े-बड़े आयोजन हैं जिनसे सरकार को भी राजस्व बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है। पर अगर हम बात करें राजस्व के अलावा अगर हम बात करें तो आस्था बहुत ज़्यादा यहाँ देखी गई। अगर हम बात करें दर्शकों को बताना चाहेंगे बिलाल कि कावड़ यात्रा में हमने कई अनोखी चीज़ें देखी इस बार। आप देखिए करीबन छोटे-छोटे जो बच्चे हैं वो कावड़ जल लेकर के जा रहे थे। करीबन 10 से 12 साल के जो बच्चे करीबन 70 किलो उनका जो इतना वजन भी नहीं होगा उससे ज़्यादा वजन से वो गंगा जल उठा करके लेकर जा रहे थे। और अगर हम इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोई अपने माँ-बाप को दोनों कावड़ में बिठा करके ले गया। हमने कई अनोखी कावड़ देखी और सबसे ज़्यादा तो सोशल मीडिया पे भी ज़्यादा कावड़ रही और देखा करीबन माना जा रहा है कि करीबन 300 साढ़े 300 400 करोड़ की 3 या 4.5 करोड़ का डीजे भी यहाँ पर देखा गया है कि तो बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ पर आया और उसने एक अलग ही धूम मचाई यहाँ पर। तो बिल्कुल बिल्कुल रंगों में, देशभक्ति की रंगों में, हर चीज में रंगों में कावड़ का अलग अलग रंग और रूप देखा गया। कहीं ना कहीं बिल्कुल तो आस्था बहुत ज्यादा भारी। बिल्कुल अलग अलग रंग इस बार यहाँ पर कावड़ यात्रा में देखने को मिला है। शुक्रिया आपका मनीष और रामगोपाल विस्तार से बातचीत करने के लिए। लेकिन बड़ा अहम सवाल यह है कि जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार की तरफ से ये कदम उठाया गया, शिव भक्तों के लिए दरवाजे खोल दिए गए, बड़ी संख्या में ये आंकड़ा रहा है इस बार हरिद्वार पहुंचने वाले यहाँ पर शिव भक्तों का, जिसके चलते यहाँ पर रोजगार के हिसाब से भी काफी अहम इस पूरी यात्रा को माना जा रहा है। सरकार को भी राजस्व का इसमें यहाँ पर फायदा मिला है, क्योंकि ये आंकड़ा इस बार यहाँ पिछले सारे आंकड़ों को तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।